अब टाइम बिल्कुल कम है। मैं आप लोगों से सिर्फ वोट की अपील कर सकती हूँ और आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ मैं कि आप लोग अपने मुत्तहिद रहिए। जिस तरह खमरुल इस्लाम साहब ने आप लोगों को 40 साल तक जोड़ के रखा, इंशाअल्लाह मैं भी आप लोगों के साथ गुज़िश्ता 5 सालों में हमने यही किया है। और लोग कहते हैं मुझे कि 2 बजे रात में 3 बजे रात में काम पड़ा तो लेडी है कैसा आएंगी। अगर खुद मुझे जरूरत पड़ी 2 बजे या 3 बजे आने की तो मैं वो टाइम पर भी आके बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा ग्रुप है मेरे साथ काम करने के लिए। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोग खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़े किसी को, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आप लोग देखेंगे कि मैं आप लोगों के बीच रहूंगी। और मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि आने वाली 10 तारीख को जो इलेक्शन है, हमको यहाँ से कर्नाटका से कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हुकूमत करेगी तो यहाँ से शुरुआत होगी। तो 2024 में इंशाअल्लाह ताला दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी। इंशाअल्लाह हम नासिर हुसैन साहब को मिनिस्टर देखेंगे सेंटर का। हमारी ख्वाहिश है कि हम नासिर हुसैन साहब को सेंटर में मिनिस्टर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में। और आप लोग एकजुट होइए और वोट बंटने मत दीजिए। आप लोग सब यही कह रहे हैं आप लोगों से कि वोट आप लोग समझिए इस मतलब को। आपका एक वोट दूसरी पार्टी को जा रहा है तो बीजेपी को डबल फायदा हो रहा है इसका। बीजेपी यही चाह रही है कि हम आपस में लड़के ही बीजेपी का फायदा हो। तो इसीलिए आप लोग मुत्तहिद रहिए, एक पार्टी कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आपके जो भी मसले मसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे जो काम बचे हुए थे वो तो हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप लोग के जो भी और भी काम होंगे हम आप लोगों के काम करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। कांग्रेस के 5 स्कीम्स आप लोगों के बीच पहुंच चुके हैं, जिसमें घर की हर बड़ी महिला को 2000 रुपए हर महीना दिया जाएगा। 10 किलो चावल हर फर्द को घर के मुफ्त दिया जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। और जो बच्चे ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, नौकरियां नहीं है जिसके पास, उनको 3000 रुपए, और जो डिप्लोमा किए हैं उनको 1500 रुपए हर महीना मिलेंगे। और एक 5वां स्कीम ये आई है कि लेडीज के लिए बस फ्री होंगी। गवर्नमेंट बसेस जहां भी आप जाना चाहेंगे गवर्नमेंट बसेस आप लोगों के लिए फ्री है। अगर बच्चा कॉलेज भी जा रहे हैं या आप लोग लेडीज कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो गवर्नमेंट बस लेडीज के लिए फ्री है। और ये सारे स्कीम्स सारे स्कीम्स का आप लोग फायदा उठा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस पार्टी पावर में आएगी तो मैं आप लोग इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेती हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। इतना अपील करने के लिए खड़ा हूँ कि गुलबर्गा शहर में हमेशा से कांग्रेस का कैंडिडेट जीता आया है, खासकर गुलबर्गा नॉर्थ में। अभी हनुमंतराव साहब अपनी बात रखते हुए खमरुल इस्लाम साहब की याद दिलाए हम लोगों को। खमर साहब लगातार यहाँ पे जीतते रहे, कांग्रेस से भी कई बार उन्होंने जीता, मिनिस्टर बनने के बाद में हमारे बीच में से वो चले गए। आज उनकी अहलिया भाभी कनीज फातिमा साहिबा आज कमान संभाली हैं और पिछले 5 साल से बाखूबी तरीके से आज यहाँ पे अपने काम को अंजाम दे रही हैं और रहनुमाई कर रही हैं। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी कनीज फातिमा साहब को उतारने का मतलब ही यह है कि पिछले 5 साल अपोजिशन में रहते हुए, सरकार में ना रहते हुए जितना भी वो काम कर सकती थी वो उन्होंने अपने तरफ से काम करने की कोशिश की है। सरकार में जब होते हैं तो काम करने के तरीके अलग होते हैं, सरकार में जब नहीं होते हैं तो काम करने के तरीके अलग होते हैं। आज बहुत सारे लोग ये जनता दल से जो लोग खड़े हुए हैं, जो दूसरे पार्टियों से इंडिपेंडेंट वगैरह जो खड़े हुए हैं, ये लगातार इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कनीज फातिमा साहिबा जो है अपोजिशन में रही हैं लेकिन कुछ काम कर नहीं पाई, एमएलए रही हैं काम कर नहीं पाई करके। मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, सरकार में यानी कि गवर्नमेंट में जब रहते हैं तो काम करना आसान होता है, गवर्नमेंट में नहीं रहते हैं तो काम करने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। कोविड के टाइम पे हो या बहुत सारे जब मसले यहाँ पे उछल के सामने है उसके टाइम पे हो या हिजाब के टाइम पे हो, कनीज फातिमा साहिबा बाहर निकल के सबको लीड करते हुए काम को अंजाम देने का काम किए हैं। लेकिन आज हम लोग क्यों बार बार ये पूछ रहे हैं कि हम लोगों को कि आप ये एक तरफा वोट दीजिए, हम क्यों बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप कनीज फातिमा साहिबा को जिताएं।
हम क्यों आपको बार बार अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस का नुमाइंदा ऐसे जीतना चाहिए, क्योंकि आप तमाम लोगों के सामने हिंदुस्तान का सूरत हाल मौजूद है। आप तमाम लोग हर दिन सवेरे अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या हो रहा है तमाम लोगों को पता है। मैं यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो जिस तरीके से वहां पे बुलडोजर चला के जिन कम्युनिटीज को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप तमाम लोगों के सामने है। उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आसाम में जहां पे लगातार मदरसों के ऊपर टारगेट कर मदरसे बंद किए जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उन स्टेटों में, उन राज्यों में क्या हो रहा है तमाम लोगों को पता है। चेयरमैन बन रहे, मेयर बन रहे, जिला परिषद चेयरमैन बन रहे, कौन दिया भैया? महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम करे। एक जमाने में यहां से हैदराबाद बात करो तो सुने नहीं आता था फोन में, आज कौन लाया भैया? श्याम पेटोड़ा को लगा के इस देश में टेलीकॉम इंप्रूव करके हर एक के हाथ में फोन है। आखिर में कौन? सफाई कर्मचारी भी एक तरफ से झाड़ू है, दूसरे तरफ से पूरे मियाँ बहुत कर रहा, कहाँ बैठे और 3 गलियां साफ करना है, उसके बाद आता हूँ खाना लगाए खाओ कर रहे। ये किसका तरीका है? ये कांग्रेस का तरीका है, गरीबों को सोचने का तरीका है। अभी मेरा भाई बात कर रहे थे, करीब हमारे खलीज फातिमा के खिलाफ बोल रहे, तुम लोग क्या कर रहे रे भाई? एक महिला बोल के उन्होंने हमारे खुर्शीद इस्लाम साहब यहाँ के मिनिस्टर थे। हमारे खवातीन भाइयों से मेरी गुजारिश है, अब के इन्हों बनेंगे तो बराबर मंत्री बनेंगी, समझ गए? एक महिला को, एक खवातीन को कांग्रेस पार्टी आज राहुल गांधी और एक तरफ डीके शिव कुमार, दूसरी तरफ सिद्धरामैया बराबर दूसरी मर्तबा बनेंगे। हमारी बहन बराबर मिनिस्टर बनेंगे, आप लोगों का हवा बनेगा। सोचिए आज जेडीएस क्या बोल रहा है भाई? जेडीएस का कैंडिडेट क्या है? मुसलमानों का वोट तोड़ने को अच्छे को कुमार स्वामी, आप क्या बात कर रहे? इस हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बोलता हम जब भी आएंगे मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है वो हटा देंगे, बोलता भैया ये कहां का तरीका है? अब 12% है मुसलमान, 4% का रिजर्वेशन दिए, उसमें आज डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे। अब कब तक ये बेरोजगारी, ये मुफलती में रहेंगे? मुसलमानों में गरीब लोग रहे, आज रिक्शा चलाने वाला है, हवा भरने वाला है, वैसे लोग को हम आगे लाने का काम कर रहे हैं। उसी वजह राहुल गांधी जैसा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, उनको पता लग गया देश में गुर्बती क्या है, गरीबी क्या है। इस जमाने में मैं बोलने का मतलब है उनको भी पता लग गया। साहब की खिदमत आपके सामने है और आप उसे फरामोश नहीं कर सकते। अरे आप तो काबिल तारीफ है यहाँ की आवाम के कमरुल इस्लाम साहब ने जब इस दुनिया से जामे अजल को लब्बैक कहा और इस दुनिया से रुखसत हुए तो फिर उन्हीं की शरीक हयात, उन्हीं की बीवी, उन्हीं की अहलिया मोहतरमा जनाबा कनीज फातिमा साहब ने अपने चौर के मिशन की बागडोर को अपने हाथ में लिया और गुज़िश्ता 5 साल तक आपकी खिदमत करती रही और दोबारा जो है तो फिर आपके खिदमत के जज्बे से आपके सामने है। मुखालिफिन ये चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत और चाहत जो कनीज फातिमा साहबा के साथ है उसमें निफाक पैदा किया जाए, किसी भी तरीके से उसमें दरार डाली जाए ताकि कनीज फातिमा के खिलाफ आपका ज़हन हो जाए और आप अपना वोट कनीज फातिमा के खिलाफ इस्तेमाल। याद रखिए मेरे बहनों और भाइयों, कोई घर, कोई खानदान, मैं मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनके सामने मैं इस बात को पेश करने की यानी जसारत कर रहा हूं कि कोई खानदान और कोई घर ऐसा नहीं कि जिसमें आपस में इख्तलाफात ना हो। भाई भाई में इख्तलाफात होते हैं, बाप बेटे में इख्तलाफात होते हैं, माँ बेटी में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन अगर आपको कनीज फातिमा साहिबा से किसी भी किस्म का इख्तलाफ है तो खुदारा 10 तारीख के दिन इख्तलाफ को, मुखालिफत को बालाए ताक रख दें और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए आपको 10 तारीख के दिन
नमाज फजर अदा करते ही मेरी बहनों याद रखो, अब तो शरबत पिलाते हैं और गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखते हैं। हमारी ये तहजीब रोज टूटती है तो टूट जाए, रहीम मुल्ला बना लेगा। अगर खमरुल इस्लाम का इत्तिहाद अगर टूटेगा तो वो बरसों तक बन नहीं सकेगा। इसलिए खमरुल इस्लाम ने जो विरासत में हमें इत्तिहाद को छोड़ा है, उस इत्तिहाद को बरकरार रखने के लिए आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल कनीज़ फातिमा साहिबा के हक में इस्तेमाल कीजिए। ये लोगों को हिजाब से तकलीफ है, तो बस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी एक मां समान हिजाबी खातून को असेंबली में बचाइए और हम गुलबर्गा से तारीख रकम करेंगे कि हिजाबी खातून मिनिस्टर भी बनते हुए हम देखेंगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर जोरदार नारा लगाइए, खमरुल इस्लाम का इत्तिहाद, खमरुल इस्लाम का इत्तिहाद, शेख रोजे का इत्तिहाद, कादरी चौक का इत्तिहाद, अहमदनगर का इत्तिहाद। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now